स्प्रिंग का हम लोगों ने देखा और कि स्प्रिंग में कैसे ऑसिलेशन होता है और स्प्रिंग को कॉम्बिनेशन देखा हम लोगों ने। ऐसे ही हम लोगों ने पेंडुलम का देखा, सेकंड पेंडुलम का देखा कि पेंडुलम का कैसे निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। आगे बताया क्या कि जब भी कभी हम लोग इस बॉडी के ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से भी, इक्वेशन से भी, तो इसका एनर्जी, चूँकि वेलोसिटी चेंज होते रहता है हर पोजीशन पे, वेलोसिटी चेंज होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होते रहता है। लेकिन साथ ही साथ जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्राफ से देखते हैं कि पेंडुलम के ग्राफ से कि कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे एक पेंडुलम होता है, ये हेडिंग है, ये एनर्जी ऑफ SHM, ठीक है ना, ब्रैकेट में लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को वेरिएशन को देखते हैं हम लोग। ठीक, एक पेंडुलम है, इस तरह से हम लोगों ने ले लिया, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है, फिर ये दोबारा इधर से लौट के आता है, इधर से जाता है लौट के आता है, फिर ये नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जाता है, ये जाता है और फिर ये लौट के इधर से आता है, एक ऑसिलेशन हो जाता है। ठीक है ना, हम लोगों ने वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का दोनों ही रिलेशन निकाला है। वेलोसिटी का जो रिलेशन निकाला था अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, v इज इक्वल टू ω√a² माइनस वाई स्क्वायर, पोजीशन के हिसाब से, और एंगल के हिसाब से लिखा था y इज इक्वल टू r cos ωt। ठीक है ना, तो क्या बताया कि ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन अगर हाइट के हिसाब से लेते हैं तो इसकी हाइट बिल्कुल ज़ीरो है, और जैसे जैसे पार्टिकल जो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो इसका हाइट बढ़ने लगता है। ठीक है ना, इसका हाइट बढ़ने लगता है ये, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है क्योंकि हाइट ज़ीरो लेते हैं, और जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाए पोटेंशियल बढ़ते 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 पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है मीन पोजीशन पे। ठीक है ना, अब अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसा होता है, तो जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है तो वेलोसिटी इसका कम होते जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ लौट रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ता जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, यहाँ सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होता है। इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा पोटेंशियल भी होगा, थोड़ा काइनेटिक भी होगा, दोनों मिला देंगे तो उतना ही होगा जितना यहाँ और यहाँ पे है टोटल। तो टोटल एनर्जी जो रहता है कंजर्व होता है। जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालेंगे हम लोग, तो टोटल निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी टोटल निकालेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, ये इस तरह से टोटल एनर्जी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, टोटल यानी कि मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो ये काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे है। ठीक है ना, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी जो है ना
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। कितनी बात में, ठीक है, समझ में आया कि मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, जितना काइनेटिक है वही टोटल है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी जितना पोटेंशियल है वही हमारा टोटल एनर्जी है। इन बिटवीन कहीं पे भी होगा थोड़ा पोटेंशियल थोड़ा काइनेटिक एनर्जी होगा, इस तरह से होता है। इसको अभी हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको हम लोग इक्वेशन ड्राइव करते हैं। ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ से पहले देख लेते हैं। ग्राफ से अगर देखते हैं तो कैसे आएगा, ये हमारा एक टोटल एनर्जी का ये हम लोगों ने एक ले लिया, ठीक है, ये इस तरह से लाइन खींच लिया, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, जीरो होता है, मिनिमम का जीरो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनाएंगे इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये है, ये मीन पोजीशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मीन पोजीशन पे जीरो होता है, और एक्सट्रीम के जैसे से जाता पोटेंशियल बढ़ते 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 हाइट मैक्सिमम हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमें हाइट मैक्सिमम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है एक्सट्रीम पे, पर मीन पे जीरो होता है। ये तो हम लोग राइट के हिसाब से दिखाया था, लेफ्ट में भी ऐसे ही होता है, जो राइट में है वो सिमेट्रिकली वैसे ही होता है, तो ये लेफ्ट वाला भी इसी तरह से हमने बना दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग दिखा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जब ऑसिलेट करता है तो कैसे चेंज करता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज करता है, ये काइनेटिक एनर्जी का इस तरह से चेंज है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिखाता है ग्राफ के हिसाब से। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम है, लेकिन जो एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो एक्सट्रीम पे जीरो हो जाता है, इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी घटता जाता है। जैसे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम था तो घटता जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाकर जीरो हो जाएगा। कितनी बात में, ये दोनों तरफ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। इन बिटवीन कहीं पे भी लेंगे वहाँ पे कितना, जैसे यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से दिखाएंगे हम लोग, यहाँ से दिखाते हैं हम लोग, इनका दोनों को प्लस करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी आता है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे दिखाते हैं ये टोटल एनर्जी। तो ये हमारा वेरिएशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल ग्राफ के टर्म से दिखा दिया, ठीक है ना, यहाँ तक नोट करिए। ये तो हम लोगों ने एक साथ पोटेंशियल काइनेटिक एंड टोटल का तीनों का हम लोगों ने ग्राफ दिखाया है। अगर हम लोग दिखाते कि इंडिविजुअली, जैसे इंडिविजुअल एनर्जी कैसे चेंज होता है, इंडिविजुअल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मान ले कैसे चेंज होता है पूरे एक ऑसिलेशन में, ठीक है ना, पूरे एक ऑसिलेशन में कैसे चेंज होता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है ना, यहाँ से जब ये एक्सट्रीम तक जाएगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, लेकिन ऑसिलेशन का ये 1/4 पार्ट है, ये एक ऑसिलेशन जो होता है इसका 1/4 पार्ट है। तो यहाँ से पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाता मैक्सिमम होता है T/4 टाइम में, T/4 टाइम, क्योंकि एक ऑसिलेशन में जो उतना टाइम लगता है उसको कैपिटल T दिखाते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। अब जब ये यहाँ से लौट के आएगा तो फिर पोटेंशियल घट जाएगा, ये जब यहाँ तक आएगा तो फिर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम हो जाएगा T/2, आधा टाइम हो गया, T/4 इधर T/4 वापस में, यानी दो बार T/4 T/2 हो गया। फिर नेक्स्ट वाला थर्ड वाले में, थर्ड पार्ट में फिर ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, पोटेंशियल में बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक हो जाएगा, और फिर ये 3 T/4 हो गया, ये 3 T/4, और फिर लौट के जब आएगा ये यहाँ पे मीन पोजीशन पे, फिर वापस पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, 4 T/4 हो जाएगा। इसको हम लोग इसको इंडिविजुअली खाली पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करते हैं, तो कैसे प्लॉट करेंगे मीन पोजीशन से वो दिखा रहे हम लोग। इसे मिटा देते हैं, ये तो कर चुके, ये इसको हम करते हैं, एक एक एनर्जी का चेंज दिखा रहे हैं पूरे एक साइकिल में, ठीक है ना। यहाँ मीन पोजीशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मीन पोजीशन से यहाँ तक गया ये, ठीक है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहाँ तक जो टाइम लगा है T/4 लगा, T/4 टाइम लगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक गया पोटेंशियल। अब ये लौट के वापस आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा लौट के, तो ये लौट के ये फिर वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये 2 T/4 आ जाएगा,
ठीक है ना, या इसको हम लोग t/2 भी लिख सकते हैं, t/2 लिख सकते हैं। इतना टाइम में ये दोबारा से ये मीन पोजीशन पे आ गया, यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया। फिर ये दूसरे नेक्स्ट एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग माइनस वाइनस नहीं दिखाए, खाली मैग्नीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मगर ये हो जाएगा 3T/4, इतना टाइम हो जाएगा। कितनी बात सुनी, ये एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया। फिर ये लौट के आएगा मीन पोजीशन पे, तो ये फिर लौट के आएगा मीन पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ये टोटल एक ऑसिलेशन में ये 4T/4 हो जाएगा, या सिर्फ T लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल करके। कितनी बात सुन में, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ये। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन जो था, इस तरह से टाइम के साथ साथ ये हम लोगों ने दिखाया एक ऑसिलेशन में पूरा कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। आगे चले, इसी पे काइनेटिक एनर्जी दिखाता हूँ, फिर आप लोग उसको लिखना, ठीक है ना। तो अब बताया क्या, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे, क्योंकि वेलोसिटी अभी लिखा था ना, वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिखाई दे, देखो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है जब स्टार्ट करते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे है ये, ठीक है ना। और मैक्सिमम है ये यहाँ से जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो T/4 टाइम में ये यहाँ आ गया है, ये हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लाल कलर के दिखाते हैं, ये ऐसे आ गया। T/4 टाइम में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से बिल्कुल 0 पे आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब ये मीन पोजीशन पे, सॉरी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, ये काइनेटिक एनर्जी मीन पे ज़्यादा मैक्सिमम था, एक्सट्रीम पे जाकर 0 हो गया। अब ये यहाँ से फिर लौटेगा, जब लौटेगा तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा तो 0 से बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने T/2 में यहाँ पहुँच गई है। 0 से ये 0 था, यहाँ पे मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी, फिर मीन पोजीशन पे लौटा तो ये मैक्सिमम हो गया। ये कितनी बात सुन में, आगे चले, यहाँ से मैक्सिमम है, अब दूसरे एक्सट्रीम की तरफ ये जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये 3T/4 में ये यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे ये, कितनी बात सुन में, ये 3T/4 हो गया, यहाँ पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर ये लौट के जब आएगा यहाँ पे तो ये फिर मैक्सिमम हो जाएगा, ये फिर ये लौट के आएगा तो ये यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं इससे। तो ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहे हैं, टाइम तो सेम लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखा रहे थे और ये हम काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन दिखा रहे हैं। एक ऑसिलेशन, पूरे एक ऑसिलेशन में कैसे कैसे एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये टुगेदर एक साथ दिखाया, पूरा इधर से लेफ्ट राइट दोनों एक साथ दिखा दिया गया। ये स्टेप बाय स्टेप टाइम के हिसाब से कि मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, इस तरह दिखा गया। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी अलग अलग दिखाया, ठीक है। इसे बनाइए, फिर हम अब इसको ड्राइव करते हैं इक्वेशन। चलो, ये हमारा देखा है, ग्राफ से हम लोगों ने दिखाया। अब इसको हम लोग देखते हैं इक्वेशन के हेल्प से कैसे निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या इक्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशन होगा, टोटल एनर्जी का क्या इक्वेशन होगा। तो उसे देखते हैं हम लोग। जब भी कभी एक बॉडी ऑसिलेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, याद है कुछ? ओ माय गॉड, बगैर पढ़े ही जेई और नीट निकालेंगे लोग, ये तो मुझे पता ही नहीं था। यही पता नहीं कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है। और आप बोलो मत, वरना आपकी भी गहराई पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी ऑसिलेटिंग its acceleration, its maximum acceleration is given as its maximum acceleration, और मैक्सिमम नहीं रहने दो, मैक्सिमम इट्स एक्सेलरेशन ही सही है, मैक्सिमम तो एक बहुत अलग स्टेज आ जाएगा। इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन एज,
एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये पता ही नहीं है, ठीक है ना। और ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है किधर की तरफ लगता है, टूवर्ड द सेंटर, हमने ग्राफ से भी बताया था, रिवीजन नहीं करे, वेरी गुड, ठीक है ना। आप ही लोग टॉप करोगे बिल्कुल नीट में, जेई में, आईआईटी में, ठीक है ना। पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ाकू होते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हो गया, और जो एक्सेलरेशन है इसका मतलब एक फोर्स लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, तो फोर्स कितना लग रहा है इस पे, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स एक्टिंग on the oscillating body, on the oscillating body, F is equal to m into a, फोर्स हो गया। इसको a को माइनस साइन ध्यान रख लेते हैं, अभी हम लोग माइनस साइन ले रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन एक स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग माइनस साइन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, ए का वैल्यू डाल दिया। अब बताया कि जब फोर्स लगेगा, जो हम लोग बता रहे हैं ये जो इससे फोर्स लग रहा है, तो बॉडी थोड़े थोड़े करके डिस्प्लेस हो रहे हैं, या तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तब भी थोड़े करके जा रहे हैं, या एक्सट्रीम से मीन की तरफ है तब भी स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए चले आ रहे हैं। तो क्या बताया कि जब स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वर्क डन कितना हो रहा होगा, ठीक है ना। सो वर्क डन when the oscillating body moving a very small distance dy, ठीक है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल करता है तो कितना वर्क डन होगा, ये हम लोग जरा मिटा देते हैं, ये ग्राफ तो हम लोगों ने बना ही दिया, आपको समझ में आ ही रहा है ये, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाई, ठीक है ना, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल वर्क डन, ठीक है। ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ का वैल्यू दे रखा एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। हमने माइनस साइन हटा लिया, क्यों हटा लिया, वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, कोई सी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में। अब ये जो है ना एक स्मॉल डिस्टेंस पे इतना वर्क डन कर रहा है, अगर यहाँ से जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या थोड़ा ही करके जाएगा, तो कितना टोटल वर्क डन होगा अगर वो सर्टेन डिस्टेंस डेफिनेट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अभी तो इस डी वाई का मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल, लेकिन सर्टेन डेफिनेट डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो टोटल वर्क डन कितना होता है, तो टोटल वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव फ्रॉम 0 to y डिस्टेंस तक जाता है तो कितना होगा, तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर 0 से लेके y तक, ठीक है ना। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन को इधर लिख लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, 0 से लेके y तक, और डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, इसे इंटीग्रेट कर 0 से लेके y तक। जो कांस्टेंट है वो बाहर जाएगा, मास कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है, तो एम ओमेगा स्क्वायर ये तो बाहर लेंगे, वाई डी वाई 0 से लेके y तक, ठीक है ना। वाई डी वाई को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आएगा वैल्यू, वाई स्क्वायर बाई 2, जितना पहले से पावर था इस पे उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो पहले से 1 पावर था 2 हो जाएगा, और जितना पावर होगा उतने से डिवाइड कर देंगे, फिर मॉडुलस में लगा देंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट 0 से y तक लगा दिया, ठीक है ना। एक बार अपर लिमिट डालते हैं यहाँ पे
एक बार लोअर लिमिट डालते हैं, तो लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट ही खाली बचेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये 2 नीचे था तो बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। कितनी बात सुनाई, ये टोटल वर्क डन हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। जितना वर्क डन करते हैं, यानी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए जितना वर्क डन करते हैं, वही बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर कर लेते हैं, उधर दिखेगा नहीं शायद, यहाँ ले लेते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि वो जो वर्क डन था वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारा आ गया रिलेशन, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। मीन पोजीशन से बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी दिया है। अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए, बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा, तो वाई को हम लोग ए से रिप्लेस कर सकते हैं, आर से भी कर सकते हैं, आर भी हम लोग एम्पलीट्यूड को दिखा देते हैं, ए भी एम्पलीट्यूड को दिखा देते हैं। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज गिवन एज, ठीक है ना। पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम होता है, तो ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि y को a से रिप्लेस कर देते हैं। y जो है ना a एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन को होगा। और इन बिटवीन जो है ये हमारा बिटवीन में हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू जो हमें मिलता जाएगा डिस्प्लेसमेंट का वो हम लोग डालते जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं ऑसिलेटिंग बॉडी का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी K इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ m v स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है ऑसिलेशन में, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग याद मत करो, मैं तो हूँ ना, मैं सेंटर पे चलूँगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस पे होल स्क्वायर है, ठीक। और ये जब स्क्वायर जाएगा ना तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, इस ओमेगा पे स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाता हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब ऑसिलेटिंग बॉडी ऑसिलेट कर रहा हुआ तो। लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे वाई का वैल्यू कितना होता है, 0। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे y जो ना 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है ना हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन मीन पोजीशन पे y 0 हो जाता है, y 0 कर देंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम लिया था तो उतना ही आया था, और मैक्सिमम एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है। एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और उसका फॉर्मूला देखा हाफ m ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम पोटेंशियल, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितनी बात में, अगर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं
टोटल एनर्जी, यानी इन बिटवीन जो है वहाँ कुछ पोटेंशियल भी होगा, कुछ काइनेटिक भी होगा। तो टोटल एनर्जी कितना होगा उसको निकालना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होता है कहीं पे भी, ठीक है ना। वो तो स्पेशल केसेस है जो हम लोग एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे दे रखा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ब्रैकेट को यहाँ पे खोलते हैं इसको, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर फिर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जो कि मैक्सिमम के बराबर होता है। कितनी बात समझ में आई। तो मेनली आपको क्या याद करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें वाई है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। और टोटल एनर्जी में क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें एम्पलीट्यूड है। और काइनेटिक एनर्जी में क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू में सभी एक जैसे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, नोट कर लिए इसे। ये भी सीखना हो ना, ऑन कर दे, मैं मिटा रहा हूँ ये समझ में आ गया ना। ये था हमारा ऑसिलेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का इक्वेशन, और पीछे हम लोगों ने ग्राफ बना दिया। इसके न्यूमेरिकल करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे बॉडी है जो एसएचएम करते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे स्पेशल थे, पेंडुलम था, स्प्रिंग था, एनर्जी था जो ऑसिलेटिंग करता है। लेकिन बहुत सारे दूसरे हम लोगों ने बताए थे कि एग्जाम्पल बताए थे जो वो ऑसिलेटिंग करता, ऑसिलेशन करता है। जैसे हमने बताया था लिक्विड इन यूट्यूब बताया था ना, और फ्लोटिंग बॉडी को अगर प्रेस करते हैं तो वो भी एसएचएम करता है, या फिर मूविंग बॉडी इन अ टनल थ्रू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स है जो बहुत खास टाइप के एग्जाम्पल्स है। अब हमें उसको प्रूव करके दिखाना है कि क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपोजिट टू ईच अदर है या नहीं है। तो एक छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। तीन चार करके दिखाया गया है, तो उसमें से पहले आज एक कर लेते हैं। कितनी बात सुनिए, वरना फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला क्या, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम, ये टाइटल देते हैं, टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने लिखा शुरू में ही एसएचएम का एग्जाम्पल दिया, लेकिन कुछ रिलेशन से हम लोग शो करते हैं। तो जैसे बोला क्या, पहला करते हैं हम लोग, मोशन ऑफ अ बॉडी along a tunnel through the diameter of earth, through the diameter of the earth, अर्थ के डायमीटर के थ्रू अगर एक टनल बनाया जाए और उसमें एक बॉडी को छोड़ा जाए, तो वो बॉडी भी एक मोशन करेगा और वो एसएचएम करता है। अब जैसे एक हमारा अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है हम लोग अर्थ पे जैसे है, तो अर्थ से अगर हम लोग सुरंग, सरफेस से सुरंग बनाएंगे तो पहले सेंटर तक जाएंगे, सरफेस से टनल बनाएंगे तो सेंटर तक जाएंगे, फिर जब उसके डायमीटर के लोग फिर बनाएंगे तो फिर सरफेस पे आ जाएंगे, दूसरी तरफ सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये जो टनल का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कुछ ऐसा होगा, जैसे एक हम लोग बाउल ले लेते हैं, जैसे भगोना ले लेते हैं ना, जैसे, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं। एक बॉल को यहाँ छोड़ेंगे तो ये बॉल जो है ना इसके थ्रू आएगा, तो पहले ये सेंटर पे आ जाएगा ये, ठीक है ना, और फिर फर्दर अगर वो करते रहेंगे तो ये फिर ये सरफेस की तरफ चला जाएगा ये, ठीक है ना, ऐसे सरफेस पे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह के एक बाउल में
एक बाउल जैसे है, उसमें एक बॉल को इधर छोड़ेंगे तो इधर जाएगा सेंटर में, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर लौट के वापस आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये मोशन करता रहेगा इसके हिसाब से। लेकिन इसमें अगर हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें अर्थ पे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक हम लोग डायग्राम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे दिखा रहे हैं कि इसमें यहाँ से बॉल छोड़ेंगे हम लोग, ये इधर जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं जा रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये यहाँ से सरफेस से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए किनारे पे जाएगा। ये कितनी बात सुन में आगे चले। आगे बताएगा कि हम लोगों ने ग्रेविटी चैप्टर पढ़ा है और उसमें बताया था कि जी का जो वैल्यू होता है, जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते डिक्रीज करते जाता है, नीचे जाते अर्थ के डेप्थ में तब भी डिक्रीज करता है। तो जी का जो नेट वैल्यू होगा जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे उसका कितना होगा। यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ ले लेते हैं, ये जैसे सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ ले लिया, और एक बॉल को जब ड्रॉप किया तो यहाँ डेप्थ में चला गया, इतना डेप्थ में चला गया, ये यहाँ से यहाँ तक इतना डेप्थ है, ये यहाँ तक चला गया। लेकिन हम लोग यहाँ से चाहिए मीन पोजीशन से चाहिए ये, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये टोटल तो रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वाई से दिखा रहे हैं, वाई से, और ये जो वाई होगा आर माइनस डी के बराबर होगा। आर टोटल यहाँ से यहाँ तक है और कितना डेप्थ में आया है बॉडी उसको माइनस कर देंगे, तो मीन पोजीशन से कितना दूरी है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इनसाइड द अर्थ। वैसे सेंटर पे जाते हैं तो जी का वैल्यू कितना हो जाता है, अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे द वैल्यू ऑफ जी तो छूट ही गया यार, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ के अंदर जाएंगे तो, और जो वैल्यू होगा द वैल्यू ऑफ जी एट ए सर्टेन डेप्थ इज गिवन एज द वैल्यू ऑफ जी एट certain depth is given as g dash is equal to g1 minus d upon r। ये माइनस में लेते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया है, ये हम लोगों ने ग्रेविटी डिक्रीज में किया है। तो जी ये जो जी है ये सरफेस वाला जी है और ये 1 माइनस डी अपॉन आर है, ठीक है। इसको करेंगे तो माइनस जी आर माइनस डी अपॉन आर आ जाता है ये, ठीक है। आर माइनस डी को क्या लिखेंगे यहाँ से, माइनस जी वाई अपॉन आर। आर माइनस डी को वाई से दिखाते हैं, कितनी बात में। यहाँ जो जी डैश है ये वाई से देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये माइनस है, ठीक है ना, क्योंकि जो ग्रेविटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, तो अपनी तरफ खींच रहा होता है, सरफेस पे अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। तो क्या दे रखा, जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वाई, ये वाला हम लोग दिखा रहे हैं। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जी जो है ना सबसे ज़्यादा सरफेस पे होता है, तो वो जी जो अर्थ सरफेस पे अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन वो जा रहा है डेप्थ की तरफ, तो वहाँ घटता तो जाता है, जी का वैल्यू 0 भी होता है, लेकिन ये सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है तो वो खींच रहा होता है, इसलिए माइनस है। कितनी बात सुन में। अब ये तो इससे क्या पता चला कि अर्थ के टनल में जब किसी बॉडी को छोड़ेंगे डायमीटर के लॉन्ग तो ये SHM करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली और अपोजिट है। दिस इम्प्लाइज दैट इट मीन्स द बॉडी एग्जीक्यूट SHM, ठीक है ना, ये SHM कर रहा होगा ये बॉडी के अंदर। अब ये जो है यहाँ पे y बाई जी डैश ले लेते हैं, y बाई जी डैश, तो y बाई जी डैश इज इक्वल टू r अपॉन जी हो जाएगा। देखिए ये y यहाँ रखिए, इस जी डैश को वहाँ ले जाते हैं और ये r को इधर लाएंगे, वो g को भी ये लाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट है 9.8, ये सरफेस का है,
ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। ये रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 ये भी फिक्स है। तो ये तो y बाई जी डैश जो ये चेंज हो रहा है ये उधर चला गया और r और g इधर ला लिए, तो y बाई जी डैश ये ले लिया, r बाई जी, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या हो जाता है, t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वही मेन फॉर्मूला ना, डिस्प्लेसमेंट y ले लिया, एक्सेलरेशन कितना है वो a ले लिया। लेकिन यहाँ पे जो है y बाई जी डैश r बाई जी के बराबर है, तो इसको चेंज कर सकती है, इज इक्वल टू 2 पाई r बाई जी। तो ये अर्थ में टनल में जो बॉडी छोड़ेंगे डायमीटर के लॉन्ग, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट r बाई जी। कितनी बात सुन में। अब इसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पाई का वैल्यू डाल देंगे, पाई 3.14 और r 6400 रेडियस, g का वैल्यू डाल देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे।